करें स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में न्यू चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। ठीक है, आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, देखते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्लियर है? आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। ठीक है, इसे बोलते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक भाई, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखो, मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही बता रहा हूं, इस चैप्टर में से हर साल, ठीक है, डिजीज जरूर पूछी जा रही है, रोग के बारे में जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, वो पूछ सकता है प्रोटोजोन के कारण होने वाली बीमारी या रोग, ठीक है, हेल्मेंथीस के द्वारा होने वाली बीमारी या रोग, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, किसी के भी द्वारा रोग जरूर पूछा जाएगा इस चैप्टर से। और बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, अगर हम एक बार ऐसे ही देख रहे हैं तो भी ये समझ में आने वाला है। ठीक है, पूरे चैप्टर के टॉपिक हैं। क्लियर है? तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कर लेंगे। ठीक है, और बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इससे जरूर मिलेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है और रोग के बारे में पढ़ना है। किसके? मानव के। ठीक है, मनुष्य के अंदर। ठीक है, कौन कौन से रोग होते हैं, स्वास्थ्य क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी है। मैं बता रहा हूं, सबसे पहला ही हम बात करेंगे हेल्थ। ठीक है, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। ठीक, तो ध्यान देंगे, शरीर की वह दशा जिसमें शरीर के समस्त अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं उसे स्वास्थ्य कहते हैं। तो स्वास्थ्य या हेल्थ के बारे में मैंने क्या बताया है? शरीर की वह दशा, वह स्थिति जिसमें शरीर के समस्त अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब क्या है? मेरे ब्रेन का जो भी कार्य है वो कार्य कर रहा है, सही तरह से कार्य कर रहा है। हाथ का जो कार्य है कर रहा है, आंखों का जो कार्य है कर रही है। अर्थात जितने भी बॉडी के अंग हैं, अगर वो सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दशा को हम क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? हेल्थ या स्वास्थ्य किसे कह रहे हैं? दूसरा इसमें हम टॉपिक देखेंगे डिजीज। क्लियर है? डिजीज किसे बोलते हैं? तो ध्यान देंगे, इसका एकदम उल्टा कर देंगे, डिजीज समझ में आ जाएगा। शरीर की वह दशा या वह अवस्था जिसमें शरीर के एक या एक से अधिक अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, उसे रोग कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मेरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन पाए जा रहे हैं, जितने भी अंग पाए जा रहे हैं, मान लो मेरा हाथ है, अगर ये हाथ सही तरह से जो इसका कार्य था वह कार्य नहीं कर पा रहा है, तो मैं इस दशा को बोलता हूं रोग या डिजीज। आ रही है बात समझ में? तो मैंने क्या बताया है कि हेल्थ में सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करेंगे, जबकि रोग में एक या एक से अधिक सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे। दोनों की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है, हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है। क्लियर है?
अब देखो इसने दिया है अच्छे स्वास्थ्य के लाभ, ठीक है, एडवांटेज ऑफ गुड हेल्थ। हेल्थ का अच्छा होना क्यों जरूरी है, उससे क्या फायदे होंगे, देखते हैं। सबसे पहला, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उस व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होगी, ठीक है, वो अधिक कार्य कर पाएगा, ठीक है। सबसे पहला लाभ, कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। दूसरा, अगर व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होगी तो उससे प्रोडक्शन या उत्पादन भी अधिक होगा। मान लो मैं कोई भी एक काम करता हूं, अगर मैं स्वस्थ हूं तो वो काम मैं ज्यादा कर पा रहा हूं, अगर मैं रोगी हूं तो वो काम मैं कम कर पाऊंगा, ठीक है, या नहीं कर पाऊंगा। जब मैं स्वस्थ हूं तो काम कर पा रहा हूं, मेरी कार्य क्षमता अधिक है, तो बताओ उत्पादन या प्रोडक्शन तो ज्यादा ही होना है, ठीक है। और प्रोडक्शन ज्यादा होने से या उत्पादन अधिक होने से क्या होगा, उस व्यक्ति की, ठीक है, उन्नति होगी या देश और समाज की उन्नति होगी। क्लियर है? आगे देखेंगे। स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल बढ़ जाता है और व्यक्तिगत प्रसन्नता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो रोगी व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा जीवित रह सकता है, ठीक है, उसका आयु काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो व्यक्ति क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। समझ में आ रही है? अगर मुझे ही मेरे सिर में दर्द हो, ठीक है, या मुझे कोई भी और रोग हो, डिजीज हो, तो मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसे व्यवहार तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी वजह से क्या रहूंगा, परेशान रहूंगा, तो मुझे अपने आप पर्टिकुलर या व्यक्तिगत प्रसन्नता नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं जरूर परेशान हो जाऊंगा। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें ये लाभ मिलेगा। उसके अलावा व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति सभी प्रकार की जिम्मेदारी लेने और उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, है क्या नहीं? एक बीमार व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, अब तुम बीमार व्यक्ति से किसी काम को कहने लगो कि यार ये काम करना है, तो वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा या मना कर देगा, मेरे बस की बात नहीं है। जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या किसी भी काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी देखो पढ़ने वाली चीज है। हेल्थ के क्या एडवांटेजेस थे, क्या लाभ थे, ये सब पढ़ने वाले हैं, कुछ मैंने बताए हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, हम अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें, ठीक है, स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जा सकता है, ये ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिनके कारण स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो सबसे पहला तो हमारा, ठीक है, कार्य क्या होना चाहिए कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हम जो भी खा रहे हैं ऐसा खाएं जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में। हम ऐसा खाना नहीं खाएं केवल एनर्जी है उसमें प्रोटीन है ही नहीं, उसमें फैट नहीं है, ठीक है, उसमें एनर्जी नहीं है। तो हम ऐसी चीज खाएं जिसमें वो सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हों जिनकी हमें आवश्यकता है। हम ऐसा, ठीक है, भोजन ग्रहण करें और ऐसे भोजन को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। उसके अलावा कुपोषण एवं अति पोषण से बचना चाहिए, ठीक है। हम तभी अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे जब हमें खाना पर्याप्त मात्रा में मिले, ठीक है। पोषण हम पोषण क्या करें, एक संतुलित मात्रा में करें जितना हमारी बॉडी को आवश्यक है। दूसरा क्या बता सकते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब अपनी साफ सफाई रखेंगे, ठीक है। नियमित व्यायाम, ठीक है, हमें व्यायाम करने से भी हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, व्यायाम भी करना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग का नियमित अभ्यास, योग करें। ये सब बच्चों वाली बातें हैं, तुम्हें एक बार पढ़ने से भी पता चल जाएंगी कि हम अपने आप को अच्छा कैसे रख सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर सफाई, भोजन को मक्खियों से बचाने के लिए ढककर रखना चाहिए। अल्कोहल, ड्रग, तंबाकू, ठीक है, धूम्रपान, इन सब से बचना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं।
हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके। अब आया है रोग, बता दिया है डिजीज। अब हम दूसरा यही एक टॉपिक देख रहे हैं, रोगों के प्रकार, टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। क्लियर है? टाइप्स ऑफ डिजीज, रोग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम रोगों को दो श्रेणियों में बांट रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। रोग होंगे दो प्रकार के। ठीक है, क्लियर है? एक रोग को हम बोलते हैं जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग, और नंबर 2 होता है उपार्जित रोग। ठीक है, मैं हिंदी में नाम बता रहा हूं इनके, जन्मजात या आनुवंशिक रोग एक है प्रकार, उपार्जित रोग दूसरा प्रकार है। ठीक है, अब जन्मजात या वंशागत किसे कहोगे, आनुवंशिक किसे कहोगे? वे रोग जो माता पिता से संतानों में वंशागत होते हैं। ठीक है, उन रोगों को हम आनुवंशिक रोग